जय हिंद। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद खान। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों से बात करने आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम मुद्दे पर। चारों तरफ राम मंदिर निर्माण के लिए और चंदा इकट्ठा किया जा रहा है और लोगों को अप्रोच किया जा रहा है कि बढ़ चढ़कर इस चंदे में हिस्सा लें। जो लोग ये रैलियां निकाल रहे हैं उनके धर्म का काम है और मैं मानता हूं कि हर आदमी को अपने धर्म पे चलना चाहिए। धर्म हम लोगों की जिंदगी में सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मुझसे, मेरे दोस्तों से ये कहा गया कि आप भी इस निर्माण में इसमें चंदा दीजिए। जब मुझसे कहा गया तो मुझे मना करना पड़ा क्योंकि मैं अपने धर्म से बंधा हुआ हूं। अगर हम बात करें कि भाईचारे के लिए चंदा दे दिया जाए तो मैं बताना चाहूंगा कि भाईचारा इसे नहीं कहते कि आप हमारे धर्म को सपोर्ट कीजिए जब भाईचारा कहलाएगा। भाईचारा इस चीज को कहा जाता है कि आप अपने धर्म को 100% फॉलो कीजिए, हम हमारे धर्म को 100% फॉलो करेंगे, उसके बावजूद भी हम दोनों के बीच में कोई तकरार नहीं होगी। भाईचारा इसे कहा जाता है। तो जो प्रॉब्लम मुसलमानों के सामने आ रही है, मैं अपने हिंदू दोस्तों को, हिंदू भाइयों को कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि हम इस निर्माण में चंदा क्यों नहीं दे सकते। देखिए, इस्लाम में सबसे बड़ा अगर कोई गुनाह है जिसकी माफी नहीं है, वो दो चीजें हैं। एक कुफ्र कि आप अल्लाह को ही नहीं मानो, आप यही मत मानो कि अल्लाह का वजूद है, और दूसरा शिर्क कि आप अल्लाह के साथ किसी और को भी मान लो। अल्लाह को ये दोनों चीजें किसी भी कीमत पर कबूल नहीं है। अगर आप कुफ्र और शिर्क लेके अल्लाह के सामने जाएंगे, जो कि हम मानते हैं कि मरने के बाद हमें अल्लाह के सामने हाजिर होना है, तो अल्लाह को कुफ्र और शिर्क लेके जो जाएगा उससे कोई कलाम ही नहीं करना होगा। कुफ्र और शिर्क की माफी इस्लाम में नहीं है। अब ये जो चंदे की बात आती है, तो मैं मेरे हिंदू दोस्तों को बताना चाहूंगा कि मुसलमान क्यों चंदा नहीं दे सकता। मुसलमान को कहां इस्लाम, कहां अल्लाह, कहां कुरान बांधता है कि आप चंदा नहीं दे सकते। तो पहली आयत सूरह निसा आयत नंबर 85, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, जो भलाई की सिफारिश करेगा वह उसमें से हिस्सा पाएगा और जो बुराई की सिफारिश करेगा वो उसमें से हिस्सा पाएगा। तो इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि अगर आप भलाई की, इस्लाम के एतबार से एक नेक सवाब वाले काम की हिमायत करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, तो आपको उसमें से हिस्सा मिलेगा, उसकी अच्छाई में से आपको अच्छा हिस्सा मिलेगा। और इस्लाम की नजर में जो काम गलत है, अगर आप उसका सपोर्ट करेंगे तो आपको उसमें से हिस्सा मिलेगा। अब इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह को नहीं मानना या अल्लाह के साथ किसी और को भगवान, अल्लाह मानना, खुदा मानना। राम मंदिर निर्माण एक भगवान के मंदिर का निर्माण है। तो मुसलमान एक ऐसे काम को जिसको अल्लाह मना करता है कि अल्लाह के अलावा किसी और को पूजनीय, इबादत के लायक मत मानो, ऐसे ही काम के मंदिर बनाने के लिए अगर पैसा खर्च करेगा तो उसको बहुत सख्त अजाब मिलेगा और अल्लाह उससे कलाम नहीं करेगा। हमारी मरने के बाद हमारी जो जिंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। दूसरी आयत जिसमें अल्लाह हमें बांधता है कि आप ऐसी चीजों में खर्चा नहीं कर सकते, ऐसे कामों में साथ नहीं दे सकते, वो है सूरह मायदा आयत नंबर 2। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और ज्यादती के कामों में किसी की मदद न करो और अल्लाह से डरते रहो क्योंकि अल्लाह तो यकीनन बड़ा सख्त अजाब देने वाला है। तो कोई भी मुसलमान कुफ्र और शिर्क के अंदर अपना योगदान नहीं दे सकता, अपना सपोर्ट नहीं दे सकता। तो मैं मेरे हिंदू दोस्तों से कहना चाहूंगा कि हम हमारे धर्म के एतबार से बंधे हुए हैं। हम राम मंदिर निर्माण में अल्लाह को नाराज करके चंदा नहीं दे सकते, क्योंकि जो चंदा हम देंगे उससे जो पूजा होगी, मंदिर बनेगा, जब तक वो मंदिर बना रहेगा, जब तक वहां पूजा होती रहेगी, तब तक हम लोगों को इसका अजाब मिलता रहेगा। तो जैसे कि हम किसी हमारे जैनी दोस्त से ये नहीं कहते कि तुम गोश्त खा लो, जैसे हम किसी अपने ब्राह्मण दोस्त से ये नहीं कहते कि तुम अल्लाह के आगे सजदा कर लो, वैसे ही मेरे हिंदू दोस्तों को या हमारे जो और दोस्त हैं उन सबको ये नहीं कहना चाहिए कि हम लोग राम मंदिर निर्माण में चंदा दे दें। आप मेरा यकीन मानिए कि जो लोग आपको मुसलमान होने के बावजूद चंदा दे रहे हैं, वो आपके साथ सिर्फ फायदे के लिए जुड़े हुए हैं। वो अपना फायदा आगे रख के, उसे भविष्य में अपना फायदा दिख रहा होगा, वो सोच के आपको चंदा देते हैं। और ऐसे लोग जो अपने धर्म के नहीं हैं, जो अपनी कौम के नहीं हैं, जो अपने समाज के नहीं हैं, वो आपके क्या होंगे? तो इनका चंदा आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाएगा। तो आप इस बात को समझें और चंदा देना या नहीं देने से हम लोगों के बीच में कड़वाहट नहीं पैदा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद खान।